नमो नमः छात्राः, वेलकम टू द संस्कृत एक्सप्रेस चैनल स्टैंडर्ड 9 संस्कृत संपूर्ण तृतीयः पाठः धन्यौ तौ दातृयाचकौ पार्ट 1। गुरुदक्षिणा विषये केषां कथाः श्रुताः? गुरुदक्षिणा के बारे में कोई कथाएं आपने सुनी है? के दानवीराः प्रख्याताः, ऐसे कौन से प्रसिद्ध दानवीर आपको याद है? आज हम दानवीरों के बारे में ही इस पाठ में देखने वाले हैं, जिसका नाम है धन्यौ तौ दातृयाचकौ। The meaning of title is the both are blessed, the giver and seeker. धन्य वे दो, दाता और याचक। महाकवि कालिदास विरचितम रघुवंशम इति महाकाव्यम प्रसिद्धमेव। महाकवि कालिदास इनका रघुवंशम, यह महाकाव्य सुप्रसिद्ध है। Raghuvansham, the epic poetry composed by Kalidas, is world famous. तत्र पंचमे सर्गे महाराजस्य रघोः जीवने घटितं प्रसंगम कविः वर्णयति। उनमें से पांचवें सर्ग में से महाराज रघु इनके जीवन में घटितम प्रसंग का वर्णन इस पाठ में कवि ने किया है। There in the fifth sarga, the poet describes an incident that took place in the life of King Raghu. रघुः विश्वजित यज्ञम् अकरोत्, अस्मिन् यज्ञे सः सर्वं धनं दानरूपेण अयच्छत्, रिक्तकोशः च अभवत्। रघु राजा ने विश्वजित यज्ञ करके उस यज्ञ में सर्वस्व दान किया और अपनी संपत्ति खत्म कर दी। King Raghu had performed the Vishwajit sacrifice and performed Sarvasva Dakshina, that he had given away all the wealth in the form of charity and had become completely empty. तदा एव कौस्य नाम युवा छात्रः तत्र आयातः. At that moment, a young student named Kausya came there. उसी समय पर कौस्य नाम एक छात्र वहां पर आ गया. गुरवे दक्षिणां दातुं सः धनम् ऐच्छत्. सः एव प्रसंगः अत्र वर्णितः. He wished wealth in order to give it as Guru Dakshina. This incident is described here. वह अपने गुरु को दक्षिणा देने के लिए रघु के पास धन की इच्छा प्रकट की और यही प्रसंग इस पाठ में बताया गया है. Student, pay attention that pink color highlighted words are उकारांत शब्दाः. जो गुलाबी रंग में हाईलाइट किए गए हुए शब्द है वो उकारांत शब्द है. चलो पाठ देखते हैं. कस्मिंचित् तपोवने वरतंतुः नाम ऋषिः आसीत्. कोई एक तपोवन में वरतंतु नाम के ऋषि थे. In a certain penance group there was a sage named वरतंतु. सः अध्यापने निपुणः, प्रकृत्या दयालुः च आसीत्. वह पढ़ाने में कुशल और स्वभाव से दयालु थे. He was skilled in teaching and compassionate by nature. सः तस्य आश्रमे बहवः मेधाविनः बटवः आसन्. There were many intelligent Brahmin boys in his hermitage. उनके आश्रम में अनेक होशियार ब्राह्मण लड़के थे. तेषु कश्चित् कौस्यः नाम बटुः आसीत्. उनमें से कौस्य नामक कोई एक ब्राह्मण लड़का बटु था. Among them was a certain boy named Kausya. विद्या अध्ययनं समाप्य गुरुदक्षिणां दातुम् उत्सुकः कौस्यः गुरुम् उपागच्छत्. Now दातुम् उत्सुकः is the संधि दातुम् plus उत्सुकः. पढ़ाई खत्म करके गुरु दक्षिणा देने के लिए उत्सुक वह गुरु के पास गया. Kausya, who was eager to offer Guru Dakshina after completing his studies, approached the Guru. सविनयं च स्वस्य इच्छां गुरवे अकथयत्. और उसने नम्रता से खुद की इच्छा गुरु को बताई. And modestly told his Guru of his desire. तस्य वचः श्रुत्वा गुरु उक्तवान्, वस्य कौस्य तव अध्ययनेन सेवया च भृशं प्रीतो अस्मि. Now प्रीतो अस्मि is the संधि प्रीतः plus अस्मि.
उसका कहना सुनकर गुरु ने कहा, बेटा कौस्य, आपके पढ़ाई और सेवा से मैं अतिशय प्रसन्न हो गया हूँ। Hearing his word, the preceptor said, Child Kausya, I am extremely pleased by your studies and service. Anyam kamapi dakshinam nechami. Now kamapi is a sandhi, kam plus api. Nechami न plus इच्छामि. मुझे कोई भी दक्षिणा की जरूरत नहीं है. I do not wish for any other दक्षिणा. गच्छ, स्वस्ति तुभ्यम. आप घर जाओ. आपका कल्याण हो. Go, may all be well with you. गुरुणां वरतन्तुना निवारितः अपि कौस्यः वारं वारं दक्षिणां दातुम् ऐच्छत्. Despite being refused by the preceptor, Varatantu Kausya again and again wished to offer dakshina. वरतंतु गुरु ने मना करके भी कौस्य बार बार दक्षिणा देने की इच्छा कर रहा था. तदा तं परीक्षितुं वरतन्तुः अकथयत्, त्वया मम सकाशात् 14 विद्याः अधीताः. तभी उसकी परीक्षा लेने के लिए वरतंतु ने कहा, आप मेरे पास से 14 विद्या पढ़ी है. Then, in order to test him, Varatantu said, You have learned the 14 vidyas from me. अतः 14 कोटि सुवर्ण मुद्राः आनय. इसीलिए 14 कोटि सुवर्ण मुद्रा सोने के सिक्के मुझे दक्षिणा के रूप में दो. So bring 14 crore gold coins. गुरुः वचनं श्रुत्वा कौस्यः चिंताकुलः जातः. गुरु का कहना सुनकर कौस्य चिंता में आ गया. Hearing the word of preceptor, Kausya being worried. एतावती ही सुवर्ण मुद्राः कुतः आनयानि? यानी गुरु का कहना सुनकर कौस्य चिंतित हो गया और वो सोचने लगा कि इतने सुवर्ण मुद्रा मैं कहाँ से लाऊं? From where shall I bring so many gold coins? महाराजं रघु विहाय न कोऽपि एतावती ही मुद्राः दातुं समर्थः. Now कोऽपि is a sandhi, कः plus अपि. None other than King Raghu will be able to give so many coins. महाराज रघु के अलावा कोई भी मुझे इतने सारे सोने के सिक्के देने के लिए समर्थ नहीं है. अतः रघुं प्रति गच्छामि इति विचार्य कौस्यः रघोः समीपम् अगच्छत्. इसीलिए मैं रघु के पास जाता हूँ, यह विचार करके कौस्य रघु के पास जाता है. Hence, thinking that I shall go to Raghu, Kausya went to the Raghu. दिग्विजयानन्तरं रघुः विश्वजित नाम्नि यज्ञे अशेषं धनं दान रूपेण अयच्छत्. चारों दिशाओं पर विजय पाकर रघु ने विश्वजित नाम के यज्ञ में सारा धन दान रूप में दे दिया. After conquering the direction, Raghu gave away all the wealth in the form of charity in the Vishwajit sacrifice. Riktahastam Raghum Drishtva Kausyah Nivruttah. Seeing Raghu empty-handed, Kausya turned back. खाली हाथ यानी दान देने के लिए असमर्थ रघु को देखकर कौस्य वहां से लौट रहा था. रघुः तम आहूय आगमनस्य प्रयोजनम अपृच्छत्. रघु ने उसे बुलाया और उसके आने का प्रयोजन पूछा. Calling him, Raghu asked him the purpose of his arrival. तदा कौस्यः अवदत्, रघुः अहं गुरुदक्षिणार्थं 14 कोटि सुवर्ण मुद्राः गुरवे दातुम् इच्छामि. Now दातुम् इच्छामि is a sandhi, दातुम् plus इच्छामि. तभी कौस्य ने कहा, रघु महाराज, मुझे गुरु दक्षिणा के लिए 14 कोटि सुवर्ण मुद्रा मेरे गुरु को देने की मैं इच्छा करता हूँ. Then Kausya said, O Raghu, I wish to give the preceptor 14 crore gold coins as Guru Dakshina. अतः अहम अन्यत्र गच्छामि.
किंतु भवान पूर्वमेव सर्वस्व दानम अकरोत्, अतः हम अन्यत्र गच्छामि। पर आपने तो पहले ही सारा कुछ दान में दे दिया है, इसीलिए मैं दूसरे जगह जा रहा हूँ। Now पूर्वमेव is a संधि, पूर्वम plus eva, but your respected one has given away everything in charity before itself, so I am going elsewhere. रघुः अवदत्, हे कौस्य तिष्ठ, मम यज्ञशालां विश्रामं कुरु, अहं निश्चयेन तव साहाय्यं करोमि. Raghu replied, O Kausya, wait, rest in the sacrificial hall, I shall surely help you. रघु ने कहा, हे कौस्य रुको, मेरे यज्ञ मंडप में कुछ समय आराम कर लो, मैं आपको जरूर मदद करूंगा. कौस्यस्य गुरुभक्त्या प्रभावितः रघुः कुबेरम् आक्रान्तुं संकल्पम् अकरोत्. Now कुबेरम् आक्रान्तुं is a संधि, कुबेरम प्लस आक्रान्तुं. कौस्य की गुरु भक्ति से प्रभावित होकर रघु ने कुबेर पर हमला करने का निश्चय किया. Raghu, who was impressed by the devotion towards his preceptor, decided to attack Kuber. कुबेरः रघोः भयात् आक्रमणात् पूर्वमेव प्रभुतां सुवर्णवृष्टिम् अकरोत्. Now सुवर्णवृष्टिम् is a संधि, सुवर्णवृष्टिम् plus अकरोत्. रघु के डर से कुबेर ने आक्रमण मतलब हमले के पहले ही सोने के सिक्के की बारिश कर दी. Kuber, out of fear of Raghu, showered abundant gold coins before the attack itself. तत् दृष्ट्वा सन्तुष्टः रघुः कौस्यम् आहूय सर्वं सुवर्णं तस्मै दातुम् ऐच्छत्. Now दातुम् ऐच्छत् is the संधि, दातुम् plus ऐच्छत्. यह देखकर प्रसन्न हुए रघु ने कौस्य को बुलाया और उसे सारे सोने के सिक्के देने की इच्छा व्यक्त की. Seeing that Raghu, who was happy, called Kausya and wished to give him all the gold coins. किंतु निस्पृहः कौस्यः अवदत्, भोः राजन्, अहं केवलं गुरुदक्षिणार्थं 14 कोटि सुवर्णमुद्राः अभिलषामि. पर निर्लोभी कौस्य ने कहा, हे राजा, मुझे सिर्फ 14 कोटि सोने के सिक्के चाहिए. But the desireless Kausya said, O king, I only wish for 14 crore gold coins as Guru Dakshina. Na vanchami adhikam. I do not want more. मुझे उससे ज्यादा नहीं चाहिए. राजा सर्वस्वं दातुम् ऐच्छत्, किंतु याचकः अधिकमादातुं न अभ्यलषत्. Now अधिकमादातुम् is a संधि, अधिकम plus आदातुम्. राजा सारे सोने के सिक्के देने की इच्छा कर रहा था, परंतु याचक जितने उसे सोने के सिक्के चाहिए थे उससे ज्यादा लेने की इच्छा नहीं कर रहा था. King wished to give everything, but the seeker did not desire to take more. अनेन प्रसंगेन दानशूरः रघुः तथा निरीक्षः कौस्यः च द्वावपि साकेतजनानाम् अयोध्यावासीनां कृते पूजनीयौ अभवताम्. Now द्वावपि is a संधि, द्वौ plus अपि. इस प्रसंग द्वारा दानशूर रघु और निरीक्षा कौस्य ये दोनों ही अयोध्या वासियों के लिए वंदनीय हुए. Due to this incident, the charitable Raghu and the selfless, that is desireless Kausya, become respectable for the people of Saketa, that means Ayodhya. So student, I hope you have understood this topic. In next class, we are going to learn the Bhasha Abhyas of this lesson. And the most important thing, if you are watching this video, do not forget like and share the video and subscribe the Sanskrit Express channel. Happy learning.
धन्यवादः।